हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल माइंड्स। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे होंगे अपना डायरेक्शन टॉपिक, जो कि रीजनिंग में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे सीएम श्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर ऐसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें डायरेक्शन टॉपिक्स आ ही रहे होंगे। उसी को आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने सोशल माइंड्स के चैनल पर। दिस इज़ केशव झा, योर रीजनिंग मेंटोर। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्शन। जैसे कि आप लोगों को ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, जो भी सिक्स्थ में या फिफ्थ में या फिर उससे बड़े बच्चे जितने भी, हमारी मेनली जो है 4 डायरेक्शन होती है। सबसे पहले ऊपर की साइड आती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे नॉर्थ के स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर आ जाता है, उधर ही उत्तराखंड हो जाता है, उधर ही पंजाब हरियाणा साइड, वो सारे नॉर्थ के स्टेट जो कि ऊपर की साइड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में कहलाते हैं। वो नदर्न इंडिया के पार्ट है। वैसे ही हम बात करें अपने नीचे की स्टेट्स की, इंडिया की, मतलब जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है वो साउथ की होती है। उसमें सदर्न स्टेट्स आ जाते हैं इंडिया के, जैसे कि कुछ हमारे चेन्नई, बेंगलुरु, केरल वगैरह आ जाते हैं, वो नीचे की डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए उन्हें सदर्न स्टेट्स कहते हैं। वैसे ही अगर हम थोड़ा सा इधर हम अपने लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वो वेस्ट डायरेक्शन होती है। जैसे कि उधर हम बात करें, हमारा राजस्थान है, उधर हमारा आप कह सकते हो मुंबई वगैरह आ जाते हैं, वो वेस्ट डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड में आते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें अपने राइट साइड की, तो उधर हमारी डायरेक्शन हो जाती है ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें आपको जैसे कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता वगैरह, या फिर आप कह सकते हो उधर छत्तीसगढ़ वगैरह आपको ईस्टर्न साइड में। और जो बांग्लादेश कंट्री है इंडिया के पास में दूसरी एडजेसेंट कंट्री है, वो भी हमारी ईस्टर्न साइड्स में ही आती है। तो बेसिकली मेन मेन मोटी मोटी तौर पे हम कह सकते हैं 4 डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ऊपर वाली, साउथ नीचे वाली, ईस्ट राइट वाली, वेस्ट लेफ़्ट वाली। तो अभी इसके आगे हम देखेंगे, ये तो 4 है हमारी मेन डायरेक्शंस। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इनके अलावा भी इनके बीच बीच में हमारे 4 डायरेक्शन होती है, जहाँ पे मैंने बिंदु लगाए हैं, डॉट्स लगाए हैं। उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तब तक आपको ये कमेंट करना है कि ये आपको चमका कि नहीं चमका। आई होप अभी तक की जो थ्योरी वाली वीडियोस थी वो आपने देखी होगी, जो 2 स्लाइड्स में करवाई गई होगी। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे अटक रहे थे। तो और यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस करने की जो टेक्निक है वो ये है कि आपको एक लाइन पढ़नी है, उसका डायग्राम बनाना है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और फिर दूसरी लाइन पढ़नी है, फिर दूसरे का डायग्राम। ऐसे आप एक एक लाइन करके डायग्राम पढ़ते हुए बनाते जाओगे ना, तो ईजी होगा, रेदर देन कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर सोच रहे हो कि क्या करना है। देखो जैसे कि फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ए पर्सन वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ। एक पर्सन 6 किलोमीटर गया नॉर्थ में। नॉर्थ बताया था मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ओके। देन उसके बाद अगली लाइन, देन 8 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट मैंने बताया था वीडियो में, लेफ़्ट वाली डायरेक्शन। तो ये गया 8 किलोमीटर मेरी वेस्ट वाली डायरेक्शन में। ओके। एंड देन फाइनली 6 किलोमीटर साउथ। और फिर कहाँ गया है? 6 किलोमीटर गया है साउथ में। 6 किलोमीटर गया है मेरा साउथ में। साउथ मतलब नीचे वाली डायरेक्शन। ओके। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट चले कहाँ से थे हम, यहाँ से नॉर्थ में गए थे 6 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और अभी हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? यहाँ पे, ये वाला जहाँ पे साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चला था, तो ये हो गया मेरा एंड पॉइंट। अब मेरे से क्या पूछा है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो मेरे को दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, जिसमें ये 2 इक्वल साइड 6 6 की है। तो अगर ये 8 की है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितने का होगा? ऑब्वियसली 8 किलोमीटर का। तो अगर इसका हम रेक्टेंगल कंप्लीट करें तो ये वाली साइड्स हमारी जो है ये 6 6 की हो गई, और ये ऊपर नीचे वाली का डिस्टेंस बराबर होगा रेक्टेंगल बनने के बाद। तो अगर ये 8 किलोमीटर का है, तो नीचे वाला भी कितने का होगा? 8 किलोमीटर का। तो इसका आंसर आ गया मेरा 8 किलोमीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करा है मैंने। सबसे पहले बोला 6 किलोमीटर ऊपर जाओ, 6 किलोमीटर ऊपर ले गया। उसके बाद बोला 8 किलोमीटर वेस्ट में जाओ, वेस्ट मतलब लेफ़्ट वाली डायरेक्शन, तो 8 में लेफ़्ट में ले गया। और फिर 6 साउथ में, तो 6 में नीचे की तरफ ले गया। ये उसके बाद हमारा ये हो गया नीचे वाला एंड पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट। रेक्टेंगल कंप्लीट करा, ये वेस्ट और ईस्ट वाले 6 6 के, और ये ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ वाले भी सेम सेम के होंगे क्योंकि रेक्टेंगल बना है। तो अगर ये 8 का है तो ये 8 का। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया मेरा 8 किलोमीटर।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जा रही है एक बार खुद से बना बना के ट्राई करो। बाकी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो, एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। मेरे ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होना है। नाउ अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, क्या है पहला क्वेश्चन। अदिति वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हमारे यहाँ पे एक अदिति जी है, वो 5 किलोमीटर जाती है नॉर्थ में, तो इनको नॉर्थ मतलब ऊपर, तो इनको 5 किलोमीटर नॉर्थ में मूव करवा दिया। उसके बाद देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक राइट लेफ़्ट का गेम आ जाता है। कई बच्चे बोलते हैं हमको राइट लेफ़्ट समझ में नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में जाए। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले नॉर्थ की तरफ है तो आप भी नॉर्थ की तरफ हो जाओ, और उसके बाद अपना राइट हैंड देखो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ जाके अपना राइट हैंड देखोगे तो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, और इस डायरेक्शन में अदिति जी गई हैं 3 किलोमीटर। ठीक है जी। अगला क्या बोला है, नेक्स्ट शी टर्न्स राइट। अच्छा, वापस से राइट, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है, हमारी ईस्ट वाली डायरेक्शन थी। ईस्ट वाली डायरेक्शन से भी शी टर्न्स राइट, वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में देखने के बाद भी दोबारा राइट गई है। तो आप भी ईस्ट की डायरेक्शन में देखो एक बारी, और फिर अपना देखो राइट हैंड कहाँ जा रहा है, वो आपका नीचे की तरफ जाएगा। ईस्ट की तरफ जब आप देखोगे तो आपका राइट हैंड नीचे की तरफ जाएगा। वो नीचे वाली डायरेक्शन में कितनी गई है, 5 किलोमीटर। ओके जी। आगे क्या है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। आय है, स्टार्टिंग प्लेस कौन सी थी, ये वाली हमारी, यहाँ मैंने लिख दिया एस। और एंड प्लेस कौन सी है, ये वाली। ओके जी। तो इसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। यहाँ से जो इन्होंने शुरू करा था, हमारा यहाँ से जो इन्होंने शुरू करा था और ये पहुँची यहाँ पे है, तो अब वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग प्लेस के कंपैरिजन में। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग प्लेस से ये जो एंड पॉइंट वाली डायरेक्शन है ये आपको दिख रही होगी कहाँ पे, राइट साइड दिख रही होगी। और राइट साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, राइट साइड होती थी हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ओके जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ईस्ट। किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट है कंपैरिजन में, राइट वाली डायरेक्शन में। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि राइट वाली डायरेक्शन हमेशा ईस्ट में होती है। तो क्या करा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, पहले बोला 5 किलोमीटर नॉर्थ में गई, नॉर्थ में भेज दिया। फिर राइट होके कितना गई, 3, इधर भेज दिया। फिर दोबारा राइट गई है तो नीचे 5। ओके। उसके बाद पूछा ये कौन सी वाली डायरेक्शन में है, एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एंड पॉइंट आपको राइट वाली डायरेक्शन में दिखेगा, और राइट वाली डायरेक्शन थी हमारी ईस्ट वाली। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर राइट लेफ़्ट समझने में दिक्कत जा रही है, कुछ नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में बोला है वहाँ से अपना राइट हैंड को देखना है, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऊपर नीचे कैसे घुमाया है। और इसको एक बार खुद से भी ट्राई करना है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, तो इस पर एक स्टार बना लेते हैं, और इसको आपको सेव करके रखना है, खुद से बार बार ट्राई करना है, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे कि अभी आपने मेन 4 डायरेक्शन पढ़ ली, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। अब हम 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो एक बात ध्यान में रखनी है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कि जब भी आप इंटरमीडिएट डायरेक्शन लिखोगे, जो हमारी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, इनमें जो है ना नेम में नॉर्थ और साउथ पहले आएगा। मतलब अगर नॉर्थ और साउथ है नेम में तो वो पहले लिखा जाएगा। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम, जैसे मान लो ये हमारी ये वाली डायरेक्शन है, ये किन किन डायरेक्शन के बीच में है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये वाली जो बीच वाली जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है ये हमारी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। और अभी मैंने बताया आपको कि अगर नॉर्थ या साउथ आ रहा है तो वो पहले आएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है तो पहले नॉर्थ फिर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है ये वाली। वैसे हम इसके नीचे आए, ये वाली डायरेक्शन जो है साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है। किसके बीच में, देख पा रहे होगे आप, ये साउथ और ये ईस्ट के बीच में आ रही है। और मैंने आपको पहले बताया था नॉर्थ या साउथ नेम में आता है तो पहले वो आता है। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो इसका नाम साउथ ईस्ट। अब हम थोड़ा सा इधर लेफ्ट में आते हैं, ये वाली डायरेक्शन देखें, तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है हमारी साउथ वाली डायरेक्शन और वेस्ट वाली डायरेक्शन के बीच में। साउथ और वेस्ट के इंटरमीडिएट में है ये, तो इसका नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट। वैसे ही इसके ऊपर हम चले तो ये वाली डायरेक्शन किन किन के बीच में आ रही है, ये रही हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन, ये रही हमारी वेस्ट वाली डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में आ रही है तो इसका नाम नॉर्थ वेस्ट। बात को ध्यान में रखना है कि नॉर्थ या साउथ अगर नेम में आ रहा है तो पहले वो आएगा, कहीं पे भी ईस्ट या वेस्ट नाम में पहले नहीं आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ईस्ट नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट साउथ वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्थ या साउथ अगर नेम में है
तो पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद में जो दूसरी डायरेक्शन है उसको लिखेंगे हम। और इसके बाद हम कुछ अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपकी थ्योरी वाइज इतना ही है। जो रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको थ्योरी बहुत कम टाइम की होती है, आपको पता भी होगी ये बात। मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है, जो कि हम अभी आपको इसी वीडियो के आगे वाले पार्ट में करवाते रहेंगे। तब तक आपको अपना जो ड्रीम स्कोर है, जो ड्रीम टारगेट है, जो आपका टारगेट स्कोर है, उसको आपको कमेंट्स में बता। आई होप कि आपको जो अभी तक के 2 क्वेश्चंस करवाए गए अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उसको खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इससे पहले एक लाइन की, यू आर वट यू प्रैक्टिस मोस्ट। आप जिस भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आप वही बन जाओगे। जैसे आप मैथ्स ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप मैथ्स में अच्छे बन जाओगे, आप साइंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे आप साइंस में अच्छे बन जाओगे। और कई बार हमारी ये आदत होती है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ये गलत बात है। आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसको अगर आप थोड़ा मीडियम भी प्रैक्टिस करोगे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उस चीज़ में बेहतर बनना है जिसमें आप वीक हो तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पहला है, सैम वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सैम जी कहाँ गए हैं? नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर। ओके जी, ले गए सैम जी को नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट पहले ही बता रखा है, अभी वापस से बता रहा हूँ। राइट लेफ्ट जिस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग देखना है। या नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, या बैठे हो तो खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी पेन छोड़ दो। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हुए लेफ़्ट, अपना उल्टा हाथ देखो किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन मैंने एरो बनाया है उस डायरेक्शन में आपको मिला होगा। लेफ़्ट में जाके वो कितना चलता है? सैम जी 6 किलोमीटर। ओके जी, सैम जी चले 6 किलोमीटर। नेक्स्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब ये वाली जो हमारी इस तरफ की जो डायरेक्शन है वेस्ट वाली, ये वाली जो है यहाँ से ये वापस से लेफ़्ट जाता है। यहाँ से लेफ़्ट अगर आप जाओगे तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। और ये कितने किलोमीटर से है? 5 किलोमीटर। उस वेस्ट के डायरेक्शन में अपना हाथ रख, अपने शरीर को रखो और देखो लेफ़्ट हैंड कहाँ आ रहा है। लेफ़्ट हैंड नीचे की तरफ आ रहा होगा तो नीचे की डायरेक्शन में चला है कितना? 5 किलोमीटर। यहाँ लिखा है ना 5 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें 2 पॉइंट्स मार्क कर लेने होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला है मेरा एंड पॉइंट। ओके, हाउ फार इज़ अप्रोक्सीमेटली द स्टार्टिंग पॉइंट्स इन किलोमीटर। एंड पॉइंट से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जी? अरे साफ दिख रहा है यार। रेक्टेंगल बन गया ये हमारा। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? अपोजिट साइड इक्वल। ये वाली साइड 5 की, ये वाली भी 5 की, ऊपर वाली 6 की, तो नीचे वाली भी कितनी की होगी यार? 6 किलोमीटर की। ऑब्वियसली यार, इतना आसान क्वेश्चन है। ऊपर वाला जब 6 का है तो नीचे वाला भी 6 का ही होगा ना। एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल बनते हुए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई बिलीव ये पहला जो क्वेश्चन हमने करा था उसी के जैसा है। तो इसका आंसर मैं क्या मार्क कर दूंगा? 6। वैसे अगर ये आपने खुद से भी ट्राई करा होता तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे हो जाता। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए और इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं करा, बेसिक बेसिक सी चीज़ें लगाई। सबसे पहले बोला गया सैम गया नॉर्थ में 5 किलोमीटर, मैंने पहुँचा दिया। फिर बोला लेफ़्ट जाके 6, मैंने लेफ़्ट जाके 6 भेज दिया। फिर वहाँ से भी लेफ़्ट जाके 5, लेफ़्ट जाके 5 भेज दिया। ये रहा मेरा एंड पॉइंट, ये रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। इनके बीच का डिस्टेंस दिख ही रहा है। ये वाला जो रेक्टेंगल में अगर ये वाली साइड देखें अपोजिट साइड से बराबर होगी, तो अगर वो वाली 6 है ऊपर वाली तो नीचे वाली भी मेरी 6 किलोमीटर। हो गया ना? बस ऐसे ही और क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और ऑप्शन को मार्क करो और चीज़ों को सीखते जाओ। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा गया है कि ऋषा जी की बात हो रही है, इसमें अदिति जी की बात नहीं हो रही है। उससे पहले हमारे क्वेश्चन का जो एक कोट है वो पढ़ लेते हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट। किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नो मैटर वो कितनी डिफ़िकल्ट है, वो आपके लिए आसान होती जाएगी। कोई स्कूल का एग्ज़ाम है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई साइंस नहीं समझ में आ रही है, आपको एसएसटी नहीं समझ में आ रही है, उसको जितना आप टाइम दोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपको और ज़्यादा समझ में आती रहेगी और आपको धीरे धीरे परफेक्ट बनाती रहेगी।
और जिन बच्चों को और जितना अच्छा मीनिंग समझ में आया और उनको बच्चों को इन लाइन से क्या समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम अपना क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए, क्या बोला गया है? ऋषा जी चलती है नॉर्थ में 4 किलोमीटर, चला दीजिए ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट, फिर यहाँ से राइट, पेन छोड़ दो, कॉपी छोड़ दो, खड़े हो जाओ, नॉर्थ की तरफ देखो, देखो अपना राइट हैंड दाहिना हाथ किधर जा रहा है, ये गया है इस साइड। यहाँ चला है इन्होंने 8 किलोमीटर। देन शी टर्न्स राइट, यहाँ से भी राइट। अब ये जो हमारी ईस्ट वाली डायरेक्शन है इस तरफ देखो और देखो आपका राइट हैंड कहाँ जा रहा है। यहाँ से आपका राइट हैंड जाएगा हमारा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना ले गए हैं इनको हम? 3 किलोमीटर्स। ओके, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन किलोमीटर? मतलब कि ये जो आपका जो एंड पॉइंट आ गया है, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये आपको बताना है। तो देखो, आपको एक पहले ऐसा एक डायग्राम बना लेना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ते हुए, और एक ऐसी लाइन जो इसको जोड़े। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसको एक ब्लैंक पेज पे करवा रहे हैं जिसका डायग्राम यही रहेगा। आपका डायग्राम मैच करा या नहीं करा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अब हम इसको आगे ब्लैंक पेज पे सॉल्व करवाते हैं जी। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये था, इनके बीच का डिस्टेंस ये बताना था। और आई थिंक मैंने कुछ शुरुआत में नहीं बताई एक इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जितनी भी 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वाली, वेस्ट वाली, साउथ वाली या फिर हमारी नॉर्थ वाली, इन हर जो एडजेसेंट डायरेक्शन होती है, जैसे कि अगर हम नॉर्थ से ईस्ट जाए या ईस्ट से साउथ जाए, जो एडजेसेंट मतलब आसपास जो नेक्स्ट डायरेक्शन है, उन हर 2 एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। जैसे ईस्ट से साउथ एडजेसेंट डायरेक्शन पे जा रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, या फिर नॉर्थ से हम लेफ्ट साइड एडजेसेंट डायरेक्शन जाए वेस्ट पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये आप कॉपी में नोट कर लो और याद रखना, ये आपके काम आएगा। इस क्वेश्चन में भी एक काम आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे होगे क्या कि ये जो एस ई लाइन है, हमें जो ये नीचे की तरफ एस ई लाइन बनी है, इसको हमें फाइंड करना है। इनके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो देखो, ये वाली लाइन है एस ई, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल बनता हुआ ये वाला। अगर मेरा ये वाला डिस्टेंस मेरा 3 किलोमीटर है, ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट ये वाला भी कितना होगा? 3। ओके, लेकिन ये मेरा पूरा कितना था? 4। ये पूरा था 4, 4 चला था स्टार्टिंग में, तो ये जो हमारा नीचे की तरफ रिमेनिंग होगा ये 1 होगा। ओके, और ये ईस्ट वाली डायरेक्शन इस तरफ और ये नीचे की तरफ साउथ वाली, इनके बीच का एंगल कितना होगा? मैंने अभी बताया, 2 एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये आपको ये जो हमारा जो है, इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोल दूँ, तो जो हमारा ट्रायंगल ओ एस ई है, ये आपको राइट एंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल किस पे? एंगल ओ पे। एंगल ओ बराबर 90 डिग्री। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री के अपोजिट जो हमारी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस एच। और एच निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी और बी क्या होती है? रिमेनिंग साइड्स। तो रिमेनिंग साइड्स हमारी क्या? अच्छा, और यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे हमने बताया ना, ये रेक्टेंगल बन गया है हमारा ये वाला। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स तो बराबर, अगर ऊपर वाली 8 की तो ये वाली जो हमारी नीचे वाली साइड से ये भी 8 की, ये वाली जो लाइन है ये भी 8 की। तो हमारे पर ये ओ एस ई ट्राइंगल में 2 साइड्स मिल गई आपको, एक 1 की और एक 8 की। तो अब क्या लगा देंगे हम? अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 64 प्लस 1 65। ये हमारा आ जाता है अराउंड 8.1 के बराबर, क्योंकि 64 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो वो 8 का स्क्वायर होता है, तो उसका आंसर 8 आएगा। 65 में 8 से जस्ट बढ़ा, तो हमारा 8.1 के अराउंड आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी दिक्कत भी आई है तो खुद से प्रैक्टिस करो, और इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सेव करके रखो। और इस क्वेश्चन को एक बारी मेरी बिना वीडियो देखे खुद से एक बार कलम चला के देखो। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि मैंने एक्चुअली करा क्या है, और हर स्टेप को खुद से भी एक बार बना के देखो, ट्राई करके देखो। तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत भी आई है, तो कमेंट्स में बताओ, मैं कमेंट्स में आपके डाउट से रिजॉल्व कर दूंगा। तो अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। एक सोल्जर की स्टोरी है। उससे पहले हम अपना जो हमारा कोट है उसको पढ़ लेते हैं।
इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिज़र्व टू विन। सिंपल लाइन है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छा रिज़ल्ट पाना, एक अच्छा परसेंटेज पाना या फिर एक अच्छी रैंक पाना आप डिज़र्व ही नहीं करते हो। सो आप मेनली जो हम कई बार बच्चे सोचते रहते हैं रिज़ल्ट कैसा आएगा, हम अच्छे नंबर ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, हम जीत पाएंगे विन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन सबको अपने ध्यान में नहीं रखना है। मेन फोकस अपनी प्रैक्टिस, अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टली अपनी चीज़ों को करने पे रखना है। इसी से आपको सक्सेस या फिर विन मिलेगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर, इधर देखो अब, ए सोल्जर वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। वही वही हमारी टिप क्या, सबसे पहले एक लाइन पढ़ो, इसका डायग्राम बनाओ। 6 किलोमीटर गए हैं ईस्ट में सोल्जर भैया। उसके बाद लेफ्ट खड़े हो जाओ, ईस्ट की तरफ देखो और देखो उल्टा हाथ कहाँ जा रहा है। उल्टा हाथ आपको ऊपर की तरफ जा रहा होगा। उधर कितना गए हैं सोल्जर भैया, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर गए इधर, ठीक है। और नेक्स्ट अब आपको ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। लेफ्ट जाने के बाद ये डायरेक्शन नॉर्थ की बन गई ना, ऊपर की तरफ देख रहा है अब। उसके बाद क्या कर रहा है, ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। ऊपर की तरफ देखो और राइट हैंड देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर से राइट हैंड इस वाले एरो वाली डायरेक्शन में जाएगा। इधर कितना चले, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। अब मैंने पहले ही बताया था, मैं मेरे को भी यहाँ पे मार्क करना चाहिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो पहले जो हमें डिस्टेंसेस पूछते थे ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन है जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड से पढ़ाया था, सम अदर डायरेक्शंस का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ देते हैं। जोड़ दिया जी। क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। ये जो एंड पॉइंट है ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली डायरेक्शन का पता लगाना है। इस डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन में वो पता लगाना है। बहुत आसान है। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, इधर राइट वाली डायरेक्शन ईस्ट। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन सेकंड स्लाइड पे पढ़ाई गई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन सोल्व, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और अगर आपसे इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जाता कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आंसर कितना आता, कमेंट में बताएं। और इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है तो वो हमें दिख ही रही है, ऊपर नॉर्थ, राइट साइड ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि नहीं समझ में आया, चमका कि नहीं चमका, कमेंट्स में बताओ। किसी को डाउट है वो भी बताओ, वो भी आपका रिजोल्व करा जाएगा। और इसको वीडियो को पहले खुद से पोस्ट करो, खुद से ट्राई किया करो, मेरे ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहना है। थैंक यू। ओके जी, जैसा कि एक रिवीजन वीडियो है, आपको पहले भी बताई गई होगी, जो बच्चों के नियर बाई एग्ज़ाम्स हैं उनको एक बार रिवाइज हो जाए फटाफट चीज़ें। बाकी मैंने मेनली डीपली अच्छे से समझाने की भी कोशिश करी है। तो उस बेसिस पे आपको जो है कुछ क्वेश्चंस ट्राई करवा दिए गए हैं। अब आपको रिमेनिंग एक बारी खुद से ट्राई करने हैं। जैसे कि ये है ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन, जो मैंने अभी पीछे डायरेक्शन का क्वेश्चन करवाया डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। और ये जो इसकी कोट लाइन है वो आप पढ़ के मुझे बताओ कमेंट्स में कि इसका क्या मतलब है। ये बाकी ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो करवाया है वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, ये उससे आसान क्वेश्चन है। इसको आपको एक बारी होमवर्क में ट्राई करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं इसके साथ ही साथ दे रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन भी आप 19th क्वेश्चन भी अपने होमवर्क में डाल लो। और क्वेश्चंस वैसे हो जाने चाहिए, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, आराम आराम से सॉल्व करवाए हैं। और ना हो या कोई भी दिक्कत हो, एक दो बार कलम चलाओ, लाइन लाइन पढ़ो, एक एक करके डायग्राम बनाओ। और कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट्स में बताओ, जो हेल्प चाहिए होंगी वो करेंगे। और इसकी कोट लाइन क्या हमारी, कीप प्रैक्टिसिंग इवन इट सीम्स टू गेटिंग नो वेयर। अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कलम नीचे नहीं रखनी है, करते जाना है करते जाना है। एक टाइम के बाद वो जो ब्रिज है वो टूट जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। बाकी इसको होमवर्क में ट्राई करके रखना एक बारी। आपको अभी ध्यान हो, मैंने पीछे एक ब्लैंक पेज पे एक क्वेश्चन करवाया था जिसका आंसर 8.1 था, जिसमें एक वो ट्रायंगल बना था, नीचे एक रेक्टेंगल बनाया था, मैंने ब्लैक कलर के ब्लैंक पेज पे करवाया था। उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में ट्राई करना है। मेनली यही है कि रिवीजन में आपको खुद से प्रैक्टिस करवानी है। मेरे भरोसे रहोगे तो आप, वो मेरी रिवीजन होगी, आपकी कुछ नहीं होगी। आपकी रिवीजन के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट बनोगे। एंड एट द एंड यू विल रॉक डेफिनेटली, मुझे पूरा भरोसा है। इसको खुद से ट्राई करो, आंसर पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है। जो आपको स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स हैं उससे खुद से ट्राई करो बना के। और स्क्वायर रूट पे कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ, और कोई हेल्प चाहिए कमेंट्स में बताओ। और
इनको प्रैक्टिस करते जाओ और आपका डायरेक्शन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इसी के साथ पहली वीडियो से विदाई लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो हेल्प चाहिए कमेंट्स में बताओ। और सोशल माइंड्स इज़ ऑलवेज विथ यू। आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, कोई गाइडेंस वीडियो चाहिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, किसी सब टॉपिक पे चाहिए, टॉपिक पे चाहिए, क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जो हेल्प चाहिए आप बताइए, बस आप कमेंट्स में बताइए। सोशल माइंड्स आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए आप हमें बताते रहिए। सोशल माइंड्स आपके लिए ही है, आपके थ्रू ही हम ग्रो करेंगे। थैंक यू।